75 साल से जब ये कांग्रेस राज कर रही थी, ना तो चैनल थे, ना हम थे, ना हमसे पूछा जाता था। आज इन्होंने सही कहा है कि राहुल गांधी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को और योगी जी को आगे बढ़ाना है। सड़कें बढ़िया बनी हुई हो, नाले साफ हो, समय पर उनकी सफाई हो, जल भराव ना हो और ड्रेनेज व्यवस्था के संग संग पानी, घरों में पेयजल आदि व्यवस्था मिलती रहे, कूड़ा समय से उठता रहे। नगर निगम ने जो टैक्स लगाया है, हाउस टैक्स के नाम पर जो 10 गुना और 20 गुना टैक्स कर दिया है, वो जैसे पुराना चला आ रहा था, क्योंकि लोग इतने परेशान हैं। जिसका 2-2 हज़ार 2,500 रुपये घर का टैक्स जाता था, आज वो लाखों रुपए में पहुंच गया है और लोग परेशान हो चुके हैं। उस गलत नीति को सही कराना, इसके लिए मेयर साहब ने कोई प्रयास नहीं किया। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नजदीक है, कैसा हमारा मेयर होना चाहिए, क्या माहौल है? सेंटर पॉइंट के व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं। अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट पर हम आए हैं। एक एक कर सबसे जानेंगे कि पिछले 5 सालों में मेयर द्वारा क्या कार्य किए गए, क्या कमियां रहीं और अब की बार का जो मेयर होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। सीधे हम बात करेंगे व्यापार मंडल के जो हमारे साथ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 5 सालों में कैसा रहा मेयर का कार्यकाल? मैं दीपक गर्ग, अध्यक्ष सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल। देखिए, पिछले 5 सालों में जहाँ तक मेयर की बात करेंगे, शायद मुझे नहीं याद आ रहा कि हमारे मेयर सेंटर पॉइंट पर आए और कभी किसी समस्या के बारे में उन्होंने यहाँ की जानकारी करी हो। तो या तो उनको ये लगा कि यहाँ के लोग मेरे पक्ष के नहीं हैं, या क्या वजह रही, या उनका अपने टीम के ऊपर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं रहा और विवादों में रहे, किसी तरह का काम यहाँ पर नहीं हुआ। अब हमें मेयर ऐसा चाहिए यहाँ पर जो यहाँ की बहुत सारी समस्याएं, जितना भी स्मार्ट सिटी में यहाँ पर काम हुआ, बहुत ही बिगर प्लानिंग के हुआ, एक एक काम कई बार हुआ, अभी तक सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं और ये युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। यहाँ का व्यापारी बहुत परेशान है, किसी तरह का कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। आप कह रहे हैं कि मेयर जो है विवादों में रहे, तो किस तरह का विवादों से नाता रहा मेयर का? देखिए, विवाद उनके अपने कभी उनके MNA के साथ विवाद रहा, ट्यूनिंग नहीं रही, कभी उनके पार्षद 70 के उनके पार्षद जो हैं उनमें से उनका साथ नहीं रहा और वो यही कहते रहे कि मेरे को सहयोग नहीं मिल रहा है और मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। ये बताइए, बीजेपी की सरकार और BSP का मेयर, कितना विकास हुआ, क्या देखा पिछले 5 साल? सबसे पहले मैं आपको अलीगढ़ की जनता को आपके माध्यम से राजीव लीडर के द्वारा शत नमन अभिनंदन करता हूं। और बात आप नगर निगम की करती है, नगर निगम में मेयर की बात करती है, मेयर ने क्या विकास किया, नगर निगम के मेयर के अधिकार क्या हैं, तो इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे आपके चैनल के माध्यम से। मेयर बेचारा बिल्कुल ही ऐसा लगता है हीन दीन सा, क्योंकि जब तक उत्तर प्रदेश में नगर निगम को 74वां संशोधन लागू नहीं किया जाएगा, जब तक मेयर की और पार्षदों की स्थिति बिल्कुल ये समझिए कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ जो भी नगर आयुक्त हैं उन्हीं के पास सारे अधिकार हैं, वित्तीय अधिकार, जितने भी करेक्टर रोल को वो करने के, एंट्री करने के अधिकार सारे इन्हीं लोगों के, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। जब तक 74वां संशोधन लागू नहीं होगा तब तक यहाँ मेयर की स्थिति बिल्कुल ही दीनहीन बनी रहेगी। और रही बात विकास की, ये सेंटर पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं, अलीगढ़ का पॉश एरिया है, वो जाना माना बाजार कहलाया जाता है, मीना बाजार कह सकते हैं इसको। ऐसी स्थिति है, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरे शहर को खोद कर डाल दिया था। जो 1 साल तक जो दिवाली दीपों का पर्व कहलाता है, प्रकाश का पर्व कहलाता है, बेचारे यहाँ के व्यापारियों के घरों में अंधेरा ही अंधेरा छाया रहा था। और उसके बाद में भी आप देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो चौड़ी सड़कें थी उन्होंने तोड़वाकर लोगों की दुकानें पर छोटी सड़क कर दी। पूरे स्मार्ट शहर के अंतर्गत आने पर ड्रेनेज समस्या बनी हुई है, कहीं कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है इनके पास, कहीं कोई इन्होंने अच्छा कार्य नहीं किया। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये सारे मेयर की वजह से ये रुक रहा है, या क्योंकि प्रदेश में जो है सरकार जो है बीजेपी की है और अलीगढ़ की हम बात करें तो 7 विधायक और सांसद 2 हैं यहाँ, तो कैसे मतलब जो है एक मेयर से क्या इस तरह का विकास? नहीं, इसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। यहाँ 7 विधायक हैं, 2-2 MLC हैं, सांसद हैं 2-2, एक हाथरस के भी यही रहती है, अलीगढ़ के भी यही रहते हैं, एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं संदीप सिंह, दूसरे एक राजस्व राज्य मंत्री भी हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद, सत्तारूढ़ पार्टी के प्रतिनिधि होने के बावजूद स्थिति जस की तस है। जबकि इन लोगों ने
जो वोट लिया था जनता ने इनको वोट किया था, इसलिए दिया था कि भाई सरकार में आएंगे, डबल इंजन सरकार बताती है कि इनको सुविधा देंगे, लेकिन सुविधा इनके पास में जनता व्यापारी अपनी समस्या लेके जाते हैं, लेकिन ये किसी की जन समस्या को सुलझाते नहीं है। बिल्कुल ठीक है, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सेंटर पॉइंट के क्या मुद्दे हैं इस बार के, क्या मतलब कमी रह गई थी सेंटर पॉइंट के व्यापारियों की, क्या समस्या है? विवेक बघाई, मैं चेयरमैन सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल। ये हमारा सिस्टम ही बिल्कुल सड़गल चुका है। सबसे पहले हमें अपना सिस्टम बदलना होगा। सारे नीतिगत फैसले एसी दफ्तरों में बैठ के हो जाते हैं, किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि से कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता, कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता कि क्या बेहतर रहेगा क्या नहीं बेहतर रहेगा। आज से 5 साल पहले भी बरसात होती थी, जल भराव होता था, लेकिन 2 घंटे में पानी निकल जाता था। 5 साल बाद आज 2 दिन में भी पानी नहीं निकल पाता। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल फेल है। सड़क पे चारों तरफ टेबल टॉप बना दी हैं। टेबल टॉप सिस्टम यहाँ बिल्कुल फेल है। नकल होती है गैंगटॉक की और दुबई की, लेकिन अलीगढ़ है। जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं उसके हिसाब से हमें आगे जाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। इस वक्त भी आप जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ 20 फुट चौड़ा फुटपाथ बनाया हुआ है। यहाँ बजाय 20 फुट चौड़ा फुटपाथ बनाने के अगर ये 20 फुट की पार्किंग बन जाती तो बेहतर रहता। 50-50 हज़ार रुपये की स्ट्रीट लाइट है, आधी लाइटें बंद पड़ी हैं। जो लाइटें जल भी रही हैं तो बिल्कुल ऐसे जैसे दिया टिमटिमाता होता है वैसे लाइट जल रही होती है। हमारे कुलीग राजीव जी ने बताया कि डबल इंजन सरकार, और इसके बारे में आपके सामने चैनल के माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ बताया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, चाहे डबल इंजन सरकार हो, वो कुछ नहीं कर सकती। भाई सरकार का काम क्या है कि वो आपको पैसा भेज रही है और पैसे को सही यूज करें। मगर यहाँ पर क्या है, मेयर अपने अधिकारों का प्रयोग ना करके पैसे को दबा लेते हैं और आम जनता तक ये पैसा नहीं पहुँच पाता। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मुझे अपनी अंतरंग पीड़ा है, जैसे मैंने कई वर्ष पूर्व देखा यहाँ पर इंटरलॉकिंग का काम शुरू हुआ और कुछ समय बाद वो इंटरलॉकिंग जो सिस्टम बनाया गया इन्होंने ईंटों का, वो तोड़ दिया। अब वहां पर आरसीसी का बनना है। अरे साहब, आम जनता का पैसा है, आप जनता के लिए यूज करें। अगर आपके पास फंड पड़ा है वो फंड काम आएगा, आप इसे क्यों बहा रहे हैं? मैंने देखा नकवी पार्क के पास डिवाइडर टूटता है, बनता है, कभी लोहे की लेयरिंग लग जाती है। क्यों भाई, क्यों? आपकी कोई प्लानिंग नहीं है? मेयर बैठ के एमएनए के साथ बैठकर एक प्लानिंग करे, एक पूरी एक नक्शा बनाए कि हमें कार्य कैसे करना है। क्यों जनता के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है? मैं तो आम एक देखिए ये कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि जो सरकार पैसा भेजती है वो मेयर दबा लेते हैं, जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मेयर को कोई वित्तीय अधिकार है ही नहीं, ये सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का खेल है। हमारा शहर स्मार्ट तो बाद में होगा, पहले अधिकारी स्मार्ट हो गए हैं। मेयर को वित्तीय अधिकार नहीं। साहब, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब सरकार एड भेजती है तो मेयर के नाम से ही भेजती है, सभासद के नाम से भेजती है, और सब ये पैसा अपने अपने क्षेत्र में यूज करते हैं। मेयर पूरे अलीगढ़ का मेयर है, पूरे जिले का मेयर है। मैं इनकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। मैं आपको बताऊं, अगर ये सहमत नहीं है तो इसमें मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ। आप भी जानते हैं संविधान के अनुसार नगर निगम में, नगर निकाय एक्ट में, जब तक 74वां संशोधन इसमें लागू नहीं होगा यूपी के अंदर, तब तक ना तो चेयरमैन को, ना मेयर को, ना पार्षद को, ना सभासद को, टाउन एरिया किसी को कोई अधिकार नहीं है। इनको अधिकार है ही नहीं। ये जब तक एमसीडी या बीएमसी की तरह 74वां संशोधन लागू नहीं होगा, जब तक नहीं होगा। अगर हो गया, सरकार की इसमें मंशा झलकती है, 74वां संशोधन दे दिया तो एक एक पार्षद की पार्षद निधि करोड़ों में आएगी, विधायकों का समाप्त, सारा विकास का कार्य पार्षद और मेयर के हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर ये जो नीति समाप्त होगी और जो संशोधन जो ये बता रहे हैं वो आएगा तो उससे जो है मेयर को पावर मिलेगी। आपसे जानना चाहेंगे। मैं अपनी एक बात रखना चाहूँगा। कई सोशल मीडिया पर मेयर साहब के वीडियो देखे, मेयर साहब की ये पीड़ा रहती है कि मेरी सुनवाई नहीं होती, कर्मचारी मेरी बात नहीं सुनते, अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते। तो ऐसे जनप्रतिनिधि का क्या इस्तेमाल है? जनप्रतिनिधि ऐसा हो जो दमदारी से अपनी बात रखे और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से, अधिकारियों से काम ले। हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए आगामी चुनाव जो कि नगर निगम के होने वाले हैं, जो कि दमदारी से अपनी बात हर स्तर पर रख सके और काम ले सके। बिल्कुल, देखिए कौन हो सकता है ऐसा जनप्रतिनिधि जो दमदारी से अपनी बात रखे? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी तो यही नहीं मालूम कि जो नगर यहाँ की सेंटर पॉइंट की जो समस्या है उसमें मेयर का कितना रोल है।
आप अगर किसी से जनरली बात करें तो वो कहते हैं ये स्मार्ट सिटी के तहत आता है, इसमें मेयर का कहीं कोई रोल ही नहीं है। तो अभी यही नहीं मालूम कि मेयर इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, या वो क्या कर सकता है। पब्लिक को तो सुधार से मतलब है, वो चाहे स्मार्ट सिटी करे या मेयर करे। तो स्मार्ट सिटी तो आप देख ही रहे हो, स्मार्ट सिटी ने तो सब खोद खाद के और वो सड़क चौड़ी करने की जगह और पतली कर दी। मेयर का इसमें कितना रोल है वो तो वो कह देते हैं सब ये तो स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है, इसमें हम क्या कर लें। बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, ये बताइए कैसा होना चाहिए आपकी बार का मेयर? देखिए मेरे ख्याल से तो मेयर का जो रोल है वो रूलिंग पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रूलिंग पार्टी का मेयर है तो उसमें दमदारी होगी, उसको पावर्स होंगी और वो अच्छा काम करेगा। और जहाँ वो दूसरी पार्टी का मेयर होता है वहाँ पर जो है वो पूरे 5 साल जो है खींचातानी में निकल जाते हैं और कोई काम नहीं होता। पिछले 5 साल में मेयर हमें तो कहीं नज़र आई नहीं, अगर आपको आए हो तो बता दो आप। अच्छा, स्मार्ट सिटी का जो काम हुआ बिल्कुल ही अनप्लान्ड काम हुआ, उसमें कहीं भी मेयर साहब नजर नहीं आए। सारी की सारी पावर जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है, कमिश्नर जो है उनको कंसंट्रेटेड है और वही अपने हिसाब से चलाते हैं। और उसमें जो है डीएम साहब का भी मतलब रोल रहता है थोड़ा सा। लेकिन आप मेरे को एक बार बताओ कि स्मार्ट सिटी के अंदर कौन सा नक्शा हमारे सामने आया, क्या प्लानिंग हमारे सामने आई कि ये क्या करना चाहते हैं? आप देखो किसने नक्शा बनाया है, ये पता तो लगे थी किसने नक्शा बनाया कि ये फुटपाथ 3-3, 4-4 बना दिए और एमसीवी के बॉक्स लगा दिए, ना चलने की जगह है। और जो फुटपाथ के जो वो बनाए हुए हैं प्लेटफॉर्म टाइप के, वो इतने कमज़ोर हैं कि वो चलने में ही टूट रहे हैं। तो आपको सब मालूम है कितनी अनियमितता है इसके अंदर और क्या क्या इसमें हो रहा है घोटाला, ये सब आपको पता है। बिल्कुल। देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और यही सवाल है हमारा कि किस तरह का आपकी बार का हमारा मेयर होना चाहिए, क्योंकि बता रहे हैं कि 5 साल मेयर सेंटर पॉइंट पर दिखाई नहीं दिए। कैसा मेयर चाहते हैं आप? मेयर दिखाई दे नहीं दिखाई दे वो बात अलग है। मेयर ऐसा होना चाहिए, लीडर ऐसा होना चाहिए, आगे जाके हमारी बात रखे। मुद्दे जितने होते हैं सबको पता चल जाता है क्या मुद्दे हैं। जो जनप्रतिनिधि होता है उसको पहले से पता होता है क्या होना चाहिए शहर के अंदर, क्या नहीं होना चाहिए। जो आगे जाके हमारी बात रखे, आगे जाके उसका हमारा काम करवाए। अच्छा ये बताइए मुझे, अलीगढ़ के मुद्दे क्या हैं? साफ़ सफाई सबसे बड़ा मुद्दा है। सेंटर पॉइंट का देखो आप क्या हो गया, जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, कूड़ा उठाने वाले नहीं है, ना गाड़ियाँ आ रही हैं टाइम से। तो इससे पहले भी जो अगर मेयर रहे तो बीजेपी के रहे, क्योंकि 5 साल शकुंतला भारती रही, उससे पहले आशुतोष वासने रहे, सावित्री वासने। क्या ये उस समय में मतलब जो है ये समस्याओं से निजात मिली जो अब आपको लगता है कि कोई ऐसा मेयर आएगा जो एकदम चमत्कार करेगा और ये जो है साफ सफाई? पहले सरकार थी, पहले सरकार दूसरी थी, यहाँ पर सरकार दूसरी थी, अब एक ही सरकार चल रही है। सरकार एक होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो उसके हिसाब से इतना दम होना चाहिए लीडर के अंदर कि आगे जाके बात रखे दूसरी सरकारों के सामने। अगर अपनी सरकार है तो उस हिसाब से काम होना चाहिए। मतलब बदलाव दिखाई देगा आपको? नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं और चुनाव अनाउंस होंगे। हम भाजपा में टिकट के लिए नाम भेजेंगे अपने किसी व्यापारी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स व्यापारी देते हैं, चाहे नगर निकाय का हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो। और जो व्यापारी टैक्स देते हैं उन्हीं से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तनख्वाहें बनती हैं। और हम ये चाहेंगे कि कोई व्यापारी इस दफ़ा महापौर चुन के आए जिसको व्यापारियों की समस्याएं पता हो और शहर का विकास हो सके। शहर का विकास हो सके। लास्ट बाइट के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या उम्मीदें हैं, अब आपको क्या समस्याएं रह गई हैं सेंटर पॉइंट की जो आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में वो समाप्त होनी चाहिए? देखिए अब से पहले भी 4 मेयर रहे और जैसा कि अभी हमारे प्रेजेंट जिनका भी कार्यकाल समाप्त हुआ उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो काम नहीं कर पाए। बाकियों ने काम किया, चाहे वो कोई सा भी फंड मिला या नहीं मिला, लेकिन जुझारू रूप से रहे। आशुतोष जी ने बहुत मेहनत की और इसी तरह से हम चाहते हैं इसी टाइप के हमारे को जुझारू व्यक्तित्व का व्यक्ति यहाँ का मेयर बने, जो समस्या सिर्फ सेंटर पॉइंट की नहीं पूरे शहर की समस्या, मुख्य समस्याएं जो मेयर के लिए होती हैं वो सड़कें बढ़िया बनी हुई हों, नाले साफ़ हों, समय पर उनकी सफाई हो, जल भराव ना हो और ड्रेनेज व्यवस्था के संग संग पानी घरों में पेयजल आदि व्यवस्था मिलती रहे, कूड़ा समय से उठता रहे। इन समस्याओं का और एक सबसे ज्वलंत समस्या जो इस वक्त है वो है जो नगर निगम ने जो टैक्स लगाया है हाउस टैक्स के नाम पर, जो 10 गुना और 20 गुना टैक्स कर दिया है, वो जैसे पुराना चला आ रहा था। क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, जिसका 2-2 हज़ार 2.5 हज़ार रुपये घर का टैक्स जाता था, आज वो लाखों रुपए में पहुंच गया है और लोग परेशान हो चुके हैं। उस गलत नीति को सही कराना, इसके लिए मेयर साहब ने कोई प्रयास नहीं किया। वो सिर्फ अपना दुखड़ा रोते रहे कि मुझे सहयोग नहीं मिल रहा है, मेरे ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है। खुद उन्होंने कई बार हमसे भी कहा इस बात को, और हम यही चाहेंगे कि ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जो सक्षम हो,
जो असक्षम व्यक्ति को बिल्कुल हम मेयर ना चुने। बिल्कुल। देखिए, ये सभी लोग हमारे साथ सेंटर पॉइंट व्यापार मंडल के पदाधिकारी थे और इनका कहना साफ तौर पर यही है, मेयर अब की बार ऐसा होना चाहिए जो ड्रेनेज सिस्टम को सुधारे, जो पेयजल की व्यवस्था को बेहतर करे और जो शहर की समस्याएं हैं उनको जो है ख़त्म करे और दमदारी से यहाँ के लोगों की आवाज़ रखे। इस खबर के लिए अपने सहयोगी राजीव राजपूत के साथ, अपने सहयोगी ऋतिक के साथ मैं अभिषेक माथुर, DNSP न्यूज़, अलीगढ़।